नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं अपने यूनिट 1 के सेकंड टॉपिक यानी कि पॉलीमर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पॉलीमर पॉलीमर होता क्या है। तो पॉलीमर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, जो कि बना रहता है किससे? मोनोमर से। मोनोमर से बना रहेगा और केमिकल बॉन्ड से मोनोमर मोनोमर केमिकल बॉन्ड से लिंक्ड रहेगा, जैसे कि देख सकते हैं आप। ये हो गए मोनोमर। यहाँ पॉलीमराइजेशन होगा तो बन जाएगा, पॉलीमराइजेशन अगर हो गया तो बन गया पॉलीमर। तो इसी को बोलते हैं पॉलीमर। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि मोनोमर रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं और लिंक होते हैं केमिकल बॉन्ड से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये केमिकल बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं टुगेदर। तो जो पॉलीमर होते हैं वो एक्ट करते हैं कैरियर की तरह और ड्रग को हेल्प करते हैं बॉडी में जाने, जिससे कंट्रोल किया जा सके और सेफ होता है और इफेक्टिव वे में पॉलीमर अफेक्ट दिखाता है। तो यही बेसिक डायग्राम हो गया। पॉलीमर पॉलीमराइजेशन होगा तो मोनोमर जो है वो आपस में कंबाइन होकर रिपीटिंग यूनिट बना देंगे और पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी क्या है? इनर्ट होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और सेफ होना चाहिए। कंपेटेबल होना चाहिए इन्वायरमेंट से, यानी कि इन्वायरमेंट में कंपेटेबल रिएक्शन, कोई रिएक्शन ना दिखाए ऑक्सीजन से वगैरह। और बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, यानी कि इजिली एलिमिनेट हो जाना चाहिए बॉडी से। इजिली अवेलेबल होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका अच्छा होना चाहिए। फ्रीली सॉल्युबल होना चाहिए और इसको आसानी से एडमिनिस्टर हो सके पॉलीमर, ऐसा होना चाहिए। तो हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन वेरियस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन ओरिजिन, लिंकेज, पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म, कंपोजिशन और इंटरेक्शन विद वाटर। तो चलिए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो इसको फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल और सेमी सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर यानी कि जो नेचुरली ऑब्टेन होंगे उसको नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ये सबसे ज्यादा सेफ होता है और इसका टॉक्सिसिटी सबसे कम होता है, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, कैरेटिन इटीसी। हम बात करेंगे सिंथेटिक पॉलीमर की। तो सिंथेटिक पॉलीमर नाम से ही पता चल रहा है कि आर्टिफिशियल सोर्स या फिर केमिकल प्रोसेस से इसको हम बनाएंगे, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसको हम जितना जरूरत है उतना हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और इससे स्टेबिलिटी इसका बढ़ा सकते हैं। वाइडली यानी कि ज्यादातर यूज होता है ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। कंट्रोल रिलीज हो गया, इम्प्लांट हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो सिंथेटिक रबर हो गया, पीईजी हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो इजिली डिग्रेडेट हो जाए बॉडी से और मतलब कि सर्जिकल रिमूवल की जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं कि मतलब पॉलीमर बॉडी में इंसर्ट तो कर लिए, वो बॉडी में तो चला गया लेकिन उसको सर्जरी के द्वारा निकाला जा रहा है, तो ऐसा नहीं, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। सेमी एग्जाम्पल की बात करें तो जिलेटिन, पॉलिस्टर। सेमी सिंथेटिक की बात करें तो यानी कि ये ऑब्टेन तो होते हैं नेचुरल सोर्स से, डेरिवेटिव होते हैं नेचुरल सोर्सेज से, लेकिन इसको मॉडिफाई करते हैं केमिकली मॉडिफाई करके इसको और बेहतर बनाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म से भी है और इसको केमिकली मॉडिफाई करते हैं तो ये ज्यादा स्टेबल, पॉलीमर सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है ये, और प्योरली नेचुरल फॉर्म से भी मिलता है और इसको मॉडिफाई भी करते हैं तो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सेलुलोज एसीटेट, HPMC। तो अब बात करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज। तो इसको भी फर्दर 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है।
लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंकिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लीनियर यानी कि इसका से डिफिनिट होगा, ये हो गया लीनियर, यानी कि डिफिनिट शेप इसका होगा। और फिक्स बैकबोन होगा। ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर होते हैं, एकदम स्ट्रेट रहेंगे, मतलब कि ऐसे स्ट्रेट चेन पॉलीमर होते हैं और कोई इनमें ब्रांचेस नहीं होगा, इनमें कोई ब्रांचेज ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये स्ट्रेट होंगे ऐसे। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीइथाइलिन हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट्स हो जाएगा, और ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये लिनियर। तो अब हम बात करेंगे ब्रांच। तो ब्रांच पॉलीमर यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रांच होगा, इसमें पॉलीमर तो होगा लेकिन इसमें ब्रांच निकला रहेगा ऐसे ऐसे, तो इसको बोलेंगे ब्रांच्ड। इंडेफिनिट होता है ये, अनडिफाइंड। तो पॉलीमर आइदर हैव लॉन्ग और शॉर्ट अनडिफाइंड चेन ब्रांचेस, यानी कि इसके पास लॉन्ग या शॉर्ट चेन ब्रांचेस रहते हैं इसमें। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लाइकोजन होगा ब्रांच्ड, पॉलीथाइलिन हो गया। ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि ब्रांच पॉलीमर। क्रॉस लिंकिंग की बात करें तो मोनोमर क्रॉस लिंक्ड होते हैं, यानी ये लिंक्ड रहेंगे, क्रॉस लिंक्ड रहेंगे एक दूसरे से। तो ये हो गया क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। और ये 3D स्ट्रक्चर, बॉन्ड से ये ऐसा बना देते हैं 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर। तो यही है, मोनोमर लिंक टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। और इसमें मतलब कि क्रॉस लिंकिंग में लिंक तो रहते हैं लेकिन 3D नेटवर्क में रहते हैं। लिंक टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये आयोनिक या फिर कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है। नेचुरल एग्जांपल की बात करें तो नेचुरल रबर हो गया, इपॉक्सीज हो गया। हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, यानी कि पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। तो पहला है अपना चेन, दूसरा है स्टेप ग्रोथ। तो चेन पॉलीमराइज पॉलीमर में क्या होता है, इसको एडिशन पॉलीमर भी कहते हैं। ये कैसे प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर बाय मोनोमर यूनिट बाय कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन मोनोमर मॉलिक्यूल्स में भी। और मोनो मतलब कि ये प्रिपेयर कैसे होगा, प्रिपेयर कैसे होगा, ये 3 प्रोसेस से इसका फॉर्मेशन होता है। पहले ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा, यानी कि चेन पोलराइज्ड में पहले होता है इनिशिएशन, फिर होता है प्रोपेगेशन, और फिर होता है टर्मिनेशन। तो बनता है चेन पॉलीमर। पहले ये पॉलीमर है तो इसका फ्री रेडिकल ये इधर से अटैच हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपेगेशन, यहाँ से फ्री रेडिकल होगा, यहाँ अटैच हो जाएगा, और यहाँ अटैच होते होते यहाँ अटैचमेंट इसका रुक जाएगा, हमारा पॉलीमर बन गया। तो बेसिकली यही था इसमें प्रोसेस में, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। एग्जांपल की बात करें तो इथाइलिन से बन जाता है अपना पॉलीइथाइलिन। तो यही है फ्री रेडिकल। इनिशिएशन में फ्री रेडिकल मतलब कि रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके अटैक करके ऐड हो जाते हैं 1 by 1। पहले ये ऐसे हुआ, ये रिएक्ट किए आपस में, और फिर टर्मिनेशन प्रोसेस में स्टॉप हो जाएगा, जितना होना था वो हो गया। तो बस यही है, इनिशिएशन हो गया, प्रोपेगेशन हो गया, और ये टर्मिनेशन हो गया। तो बेसिकली यही था। तो अब हम बात करेंगे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर की। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइज्ड पॉलीमर, तो इसको कंडेंसेशन पॉलीमर भी बोलते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता है, मतलब कि
जो पॉलीमर है वो स्टेप बाय स्टेप एस, इसको बोलेंगे स्टेप ग्रोथ। स्टेप ग्रोथ तो समझ गए होंगे आप लोग कि क्या है स्टेप ग्रोथ। तो बेसिकली यही होता है कि स्टेप बाय स्टेप ये ग्रो होता है, और इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन इसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि अल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, एलिमिनेट हो जाते हैं रिएक्शन के एंड में। एग्जाम्पल की बात करें तो नाइलॉन, बेकेलाइट, पॉलीअमाइड्स। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। तो इसमें दो प्रकार से होता है, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। तो नाम से ही पता चल रहा है होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर यानी कि ऐसा पॉलीमर जो एक ही प्रकार के मोनोमर से बना हो, एक ही प्रकार। और एक होता है कोपॉलीमर, कोपॉलीमर जो कि डिफरेंट प्रकार के पॉलीमर से बना रहेगा, दो या दो से ज्यादा। तो बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सिर्फ एक प्रकार से पॉलीमर अगर बना है तो उसको होमोपॉलीमर बनेंगे, या फिर सिमिलर टाइप से बनाओ तो पॉलीइथाइलिन, जैसे कि इथिलीन से सिर्फ बनेगा। कोपॉल एग्जाम्पल डायग्राम आप देख सकते हैं। कोपॉलीमर की बात करें तो ये दो या दो से ज्यादा मोनोमर यूनिट, डिफरेंट प्रकार के मोनोमर यूनिट से बना होगा। इसको मिक्स पॉलीमर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सिलिकॉन और इथाइल सेलुलोज। अब हो गया इसका, आप डायग्राम दे सकते हैं, दो या दो से ज्यादा बना रहता है। हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन विद वाटर। तो इस ये भी चार प्रकार से है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजेल और वाटर सॉल्युबल पॉलीमर। तो देखते हैं बायोडिग्रेडेबल, नाम से ही पता चल रहा है कि ये बायोडिग्रेडेबल होगा और एडमिक्सचर होने के बाद हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यानी कि इजिली एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी से। एग्जाम्पल पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, नॉन बायोडिग्रेडेबल, हाइड्रोफोबिक पॉलीमर यानी कि जो वाटर हीटिंग होते हैं, यानी कि वाटर में इंसॉल्युबल होंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल तो पता ही है, लेकिन इनर्ट मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एलिमिनेट बॉडी से, मतलब कि साइट ऑफ एप्लीकेशन से इंटैक्ट, यानी कि आसानी से नहीं हो पाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथाइलिन विनाइल एसीटेट। हाइड्रोजेल्स की बात करें तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर और बना देते हैं जेली, स्वेल लाइक जेली। और इसको मतलब डिजोल्व नहीं होते वाटर के कांटेक्ट में, लेकिन ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं अमाउंट को और जेली लाइक बना देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीविनाइल। वाटर सॉल्युबल पॉलीमर की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है वाटर सॉल्युबल, यानी कि ये वाटर सॉल्युबल यानी कि इजिली डिसॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो HPMC, PEG। हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। एडवांटेज क्या है इसका, जो इफेक्ट रहेगा वो लॉन्गर समय, मतलब लॉन्गर इफेक्ट रहेगा रिलीज का, रिलीज लॉन्गर समय तक होगा ये। और ये प्रोटेक्ट करेगा मतलब कि ड्रग्स को डैमेज होने से, और इसका स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। मास्क करेगा बीटा टेस्ट का, मतलब मेडिसिन का बीटा टेस्ट मास्क करेगा। डिलीवर करेगा टारगेटेड एरिया में, और इजिली डिग्रेडेबल यानी कि आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी से, और बॉडी के लिए सेफ रहेगा रहता है। पॉलीमर केमिकली रेजिस्टेंट रहता है और कॉम्पेटेबल विद मेटल, यानी कि केमिकल से मतलब उतना रिएक्ट नहीं करेगा और कॉम्पेटेबल रहता है कोई भी मेटल से। जैसे डिसएडवांटेज की बात करें तो डिग्रेडेट हो जाता है जब इसका प्रॉपर्टी, जब ये हाई टेम्परेचर में जाता है तो। दूसरा सेंसिटिविटी होता है यूवी लाइट, यूवी लाइट के कांटेक्ट में आने से पॉलीमर डिग्रेडेट हो जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर पॉलीमर है और उसको आप लोग खा लिए तो उसको सर्जरी के लिए, सर्जरी के द्वारा उसको रिमूव किया जा सकता है। तो ये बेसिकली अपना डिसएडवांटेज। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन क्या है, पहला ओरल डिलीवरी सिस्टम, यानी कि जो कंट्रोल ड्रग रिलीज होते हैं वो स्टमक या फिर इंटेस्टाइन से अपना एक्शन मतलब कि शो करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ड्रग को एसिडिक इन्वायरमेंट से, और इम्प्रूव करते हैं बायोबिलिटी। स्लो रिलीज से बायोबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे HPMC, PVC, इथाइल सेलुलोज। हम बात करेंगे ऑप्थेल्मिक की, यानी कि जो ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं उनमें क्या है इसका,
सूटेबल पॉलीमर होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं ये कॉन्टेक्ट टाइम। आई सरफेस का कॉन्टेक्ट टाइम इंक्रीज करेंगे, पॉलीमर का रोल यही है इसमें। प्रोवाइड करते हैं सस्टेन रिलीज, यानी कि कॉर्निया में सस्टेन रिलीज, यानी कि लंबे समय तक धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करवाना। एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बोपॉल और एसपीएमसी। ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम, तीसरा अपना ट्रांसडर्मल, इसमें परमिशन इनहेंसर की तरह एक्ट करता है पॉलीमर और ड्रग का परमिशन बढ़ा देता है, जिससे इफेक्ट अच्छा मिलता है। और ट्रांसडर्मल पैचेस के केस में नाइट्रोग्लिसरीन यानी कि ट्रांसडर्मल पैच पॉलीमर की मदद से बना सकते हैं। चौथा है अपना ड्रग डिलीवरी इन वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स और कॉन्ट्रासेप्टिव में इसका क्या रोल है, यानी कि इनकैप्सुलेटेड रहता है पॉलीमर लेयर और मतलब कंट्रोल करता है रिलीज ऑफ ड्रग को, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में कंसंट्रेशन को मतलब जा रहा है, रिलीज हो रहा है तो उसको कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मिडॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट और ड्यूरोमाइन ड्यूरोमिन। बात करें इन सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या यूज है इसका, तो बाइंडर की तरह एक्ट करेगा, डिसइंटीग्रेंट और कोटिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है। मॉडिफाई करता है ड्रग रिलीज को टैबलेट और कैप्सूल में। एग्जाम्पल मिथाइल सेलुलोज स्टार्च पीवीपी। तो हम बात करेंगे लिक्विड डोजेज फॉर्म में इसका क्या रोल है। लिक्विड डोजेज फॉर्म में इमल्सन और सस्पेंशन के केस में देखा जाए तो पॉलीमर एक्ट करता है इमल्सिफाइंग और सस्पेंसिंग एजेंट के तौर पे। एग्जाम्पल में अकेशिया ट्रेगाकैन। पैरेंटल में क्या यूज है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पॉलीमर मेथाक्रिलिक एसिड जो होता है वो प्लाज्मा एक्सपेंडर की तरह काम करता है, जिससे प्लाज्मा लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। और पॉलीमर जैसे मेथाक्रिलिक एसिड होता है वो इंटरफ्रेंट की तरह एक्ट करता है, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। कॉस्मेटिक के बारे में बताएं तो प्रोवाइड करता है थिकनेस फिल्म जैसे कि बना देगा कॉस्मेटिक में, और स्मूथ टेक्सचर कर देता है, मतलब कि स्मूथ बना देता है उसको। कंट्रोल रिलीज करता है, यानी कि सनस्क्रीन जैसे मॉइस्चराइजर उसको रिलीज मतलब कि कंट्रोल करता है उसका। अदर एप्लीकेशन की बात करें तो डायबिटीज में इसको यूज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज में क्या करता है पॉलीमर, पॉली एक्राइलमाइड जो पॉलीमर है वो बैरियर की तरह काम करता है इंसुलिन और ब्लड स्ट्रीम में के बीच में। अब बात करते हैं कि पॉलीमर का और कहाँ यूज है, तो फार्मास्यूटिकल साइंस में, नैनो पार्टिकल में, सॉलिड डिस्पर्सन में और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।